देखो कोई सूकर आया है, उसने वृक्षों को उखाड़ दिया, अपने बाप को उजाड़ दिया है, महाराज आप चल करके देख लो। हरिश्चंद्र कहने लगे माली आप इतने दुखी मत हो, अभी शाम का समय है, सुबह हम जाकर के बात को देखेंगे कितना उजाड़ा है बात। और बोले हैं हरिश्चंद्र मत दीजिए काऊ और किसी भी जवान के सामने से अगर सूकर बच के निकल गया, उस जवान को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैनिक चारों ओर लगा दिए, सूकर का भेष धारण किए विश्वामित्र बाग में घूम रहे थे। विश्वामित्र ने मनी मन विचार किया अगर किसी जवान के सामने से अगर मैं बच के निकल गया तो जवान मारा जाएगा। हाथ में तलवार लिए हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं, उधर सूकर घूमता हुआ धड़धड़ाहट की आवाज करता हुआ हरिश्चंद्र के सामने से होकर के भाग गया। जैसे हरिश्चंद्र के सामने से सूकर भागा, हरिश्चंद्र तलवार लेकर के उसके पीछे दौड़े। सूकर का पीछा करते हुए हरिश्चंद्र बहुत दूर तक भागे। उधर हरिश्चंद्र ने सूकर को नहीं पकड़ पाया, उसका वध नहीं कर पाया। हरिश्चंद्र लौट करके थके हुए अपने घर की ओर चले हैं। उधर विश्वामित्र ने भेष ब्राह्मण का धारण कर लिया। ब्राह्मण का भेष धारण करने के बाद हरिश्चंद्र को रास्ते में मिल जाते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा स्वामी जी प्रणाम। विश्वामित्र संत के भेष में बोले खुश रहो बेटा। महाराज जी आप कहां जा रहे हो? विश्वामित्र साधु के भेष में कहने लगे मैं अयोध्या जा रहा हूं। मैंने सुना है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी राजा है। हरिश्चंद्र ने देखा ये मेरा नाम ले रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले हाँ महाराज बहुत बड़ा दानी राजा है, उसके यहाँ जो भी जाएगा वो कभी दुमुक लौट के नहीं जाएगा। हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। कहां से आए हैं आप? हरिश्चंद्र कहने लगे मैं एक सूकर ने मेरा बाग उजाड़ दिया था, मैं उस सूकर का पीछा करने गया था, वो सूकर हमारे हाथों से बच गया। विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में कहने लगे हे हरिश्चंद्र राजा मेरी एक आंगन में बेटी है, वो शादी के लायक है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। तुम्हारे पास मैं कुछ दान की इच्छा लेकर के आ रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ दान हो तो हमें दे दो। बोले क्यों नहीं, क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिए, दिल खोल के मांगो। मेरे यहाँ जो भी आता है वो कभी दुमुक लौट के नहीं जाता, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। ब्राह्मण देवता कहने लगे ऐसे हमें विश्वास नहीं होगा। हरिश्चंद्र बोले विश्वास कैसे होगा?
विश्वास हमें तब होगा आप हमें संकल्प करो, गुरु की कसम खाओ, गंगा को साक्षी मानो, हमें दरवाजा भरा, उसके बाद हमें विश्वास होगा आप हमें दान दोगे या नहीं दोगे। हरिचंद कहने लगे ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो। अरे अभी आप ऐसे वैसे राजाओं से मिलते रहे होंगे महाराज, अगर दरवाजा की बात करते हो तो सुनो, कोई बात नहीं, मैं दरवाजा भरता हूं। हरिचंद्र ने क्या किया, सौगंध खाता हूँ, गंगा को साक्षी मान के वचन देता हूँ, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। दिल खोल के मांग लीजिए, जो मांगना चाहते हो वो हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास केवल कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है महाराज। विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में कहने लगे कोई बात नहीं, कुंजी और लगाम का ही संकल्प अभी कर दीजिएगा। हरिचंद ने कुंजी और लगाम को ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, संकल्प पढ़ दिया। उधर ब्राह्मण देवता को लेकर के अयोध्या में जब आए हैं हरिचंद, स्वागत सम्मान किया गया है, भोजन कराया गया ब्राह्मण देवता को। हरिचंद कहने लगे हैं महात्मा, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, अब आप क्या चाहते हो वो मांग लीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा हरिचंद 60 भार सोना हमें और चाहिए। जब 60 भार सोना की बात कही तो हरिचंद ने अपने नौकर को बुलाया, नौकर से कहा कि जाओ राजकोष को खोलो और 60 भार सोना निकाल के लाओ और ब्राह्मण देवता के हाथों में पकड़ाओ। जो नौकर को बुलाया विश्वामित्र संत के भेष में हरिचंद से बोले, हरिचंद ये क्या हो रहा है? कुंजी लगाम का संकल्प पहले हमारे पास में हो चुका है, अब ये राजपाट शासन तुम्हारा नहीं रहा। इधर श्रीमान रजनीश कुमार श्री जैत सिंह जी के पुत्र हैं, भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, समाज में पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करे, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। यज्ञपति महाराज, परिचित महाराज और कलश भरने वाली सभी कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान समाज में इनका सम्मान बना रहे, ऐसी आशा अभिलाषा भक्तों के साथ में एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत किया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।
विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम किस पर हुक्म चला रहे हो? ये नौकर तुम्हारा नौकर नहीं रहा, ये नौकर अब मेरा नौकर हो गया, ये प्रजा अब हमारी हो गई, तुम यहाँ के कुछ नहीं हो। 60 भार सोना अगर हमें देना चाहते हो तो कहीं दूसरी जगह से मंगवा करके दो। हरिश्चंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई। आज हरिश्चंद्र बड़े उदास हो गए, सोचने लगे संत की बात में फंस गया। और इंसान किसी की बात में फंस जाए वही हार होती है, और बात से फंस के निकल जाए उसी की सबसे बड़ी जीत होती है। आज हरिश्चंद्र बड़े उदास हो गए, सोचने लगे, हे महात्मा आज क्षमा करना, मैं तुम्हारी बात में फंस गया। 60 भार सोने का इंतजाम हम तुम्हारे लिए जरूर कर देंगे, जरूर करेंगे। आज हरिश्चंद्र उदास हो गए, दिल के उद्गार सब धूल हो गए, महलों की ओर गए हैं। उधर रानी तारा ने अपने पिया को आता हुआ देखा, रोज की तरह अपने पिया का सम्मान करती है। महाराज हरिश्चंद्र का चेहरा उदास निहार करके कहने लगी है, महाराज आप जब महलों में आते थे तुम्हारा चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? महाराज सवाल करती हुई अपने पति से बोलिए, यार रानी तारा मेरी बात सुनो महाराज। किस कारण से और प्रियतम प्यारे और कई तन की बदली रूहानी है। करती कहती है, तारा महाराज आप जब महलों में आते थे खुश नजर आते थे, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया नजर आ रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? दिल की वेदना बताओ ना पिया।
आप इतने उदास क्यों हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा एक संत की बात में फंस गया, इसलिए मैं उदास हूँ। मेरा सब कुछ चला गया तारा, मुझे जाने का दुख नहीं है, पूरा राजपाट चला गया, लेकिन फिर भी हम कर्जदार हैं, फिर भी हमारे ऊपर 7 भार सोने का कर्ज है तारा। क्या आप मेरी डूबती हुई नाव को उस किनारे पे लगा दोगी तारा? क्या मेरी मदद करोगी तारा? तारा कहने लगी, महाराज आप तो ऐसे पूछने आए हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ। आप जो करना चाहो वो हमारे साथ में कर सकते हो महाराज। कहने को दे ये मेरी है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। पत की बात को मैं मानूं स्वामी, ये फर्ज हमारा है। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे वो दशा बनाए दीजिए, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए, चाहे जिंदा जलवाए दीजिए। हे महाराज जो इच्छा हो आप, उसमें हम तैयार हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, मुझे मालूम था कि मेरी रानी तारा मेरे दुख और सुख में कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। तारा कहती, महाराज क्या हुआ, बात क्या है, हमें खुल के बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरी बात सुनो। एक महात्मा दरवाजे पर आए थे, उन महात्मा ने पूरा राजपाट हमारा ले लिया और हम कर्जदार फिर भी रह गए। और क्या बोले हरिश्चंद्र?